तो गाइस वन पीस चैप्टर 1151 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और मुझे केवल एक चीज कहना है, द ओजी द गोट लूफी इज बैक टू फाइट विद इमू। चैप्टर में बहुत कुछ है, हमें गबान के ट्रू पावर लेवल के बारे में मान चला है कि वो पूरे रॉजर पायरेट में किस लेवल पर स्टैंड करता है, और हमें थोड़े बहुत हिंट ये भी मिले हैं कि लोकी इस फाइट में एल्बाफ और लूफी का साथ देगा या नहीं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर के कवर पेज में है यामाटो जो कि एक सूमो कॉन्टेस्ट लड़ रही है और उसने उराशिमे के भाई को हरा भी दिया है, और ये पूरी सूमो की फाइट कवामात्सु बैकग्राउंड में खड़े होकर देख रहा है। तो ये हो गया कवर पेज। अब आते हैं मेन स्पॉयलर्स पर। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। ब्रॉगी और डॉरी ऑलरेडी डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, उनके साथ साथ धीरे धीरे बाकी एल्बाफ के मेंबर भी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। अब इनके ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन क्या है वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है। अब ये बाकी एल्बाफ के मेंबर डीमंस में ट्रांसफॉर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एल्बाफ के कई मेंबर डॉरी और ब्रॉगी के बीच में खड़े थे, या फिर ये कारनामा इमू का है। पर खैर जो भी हो, तो कंडीशन ये है कि अधिक से अधिक जायंट्स अब डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और किलिंगम अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से पहले से भी ज्यादा नाइटमेयर मॉन्स्टर को क्रिएट करता है उन बच्चों के ड्रीम से। और हाँ, इस चैप्टर में हमें किलिंगम का हाइब्रिड फॉर्म देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तक जो हमने किलिंगम का फॉर्म देखा वो उसका रियल फॉर्म नहीं था? क्योंकि इस चैप्टर में जो हमें हाइब्रिड फॉर्म देखने को मिला है उसमें उसका ह्यूमन फेस है और साथ में उसके स्पाइक टीथ हैं। और गुड न्यूज ये है कि चॉपर ने गार्ड पॉइंट का यूज करके गबान को बचा लिया है। तो अगर तुम लोगों को याद हो तो चैप्टर 1149 में गंको ने अपने एरो से गबान को स्टैप कर दिया था और उसे रेल्म ऑफ डेड में फेंक दिया था। जिसके बाद हुआ ये था कि चॉपर भी गबान को फॉलो करते हुए रेल्म ऑफ डेड में गया था और वहां पर उसने अपने गार्ड पॉइंट का यूज करके गबान को बचा लिया था। और क्योंकि लूफी और बाकी क्रू भी रेल्म ऑफ डेड में ही प्रेजेंट है, तो उसने गबान और चॉपर के प्रेजेंस को सेंस भी कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोसा का कॉल आता है लोकी को और वो किसी चीज के लिए उसे थैंक्स कह रहा है। जिसके बाद बचा हुआ लूफी का ग्रुप चॉपर और गबान से रीयूनाइट होता है और फाइनली लूफी को रियलाइज होता है कि जो यासान है वो स्कूपर गबान है फ्रॉम द रॉजर्स पायरेट। अब उनमें से कोई तो कहता है ये बात कि गबान जो है वो रॉजर्स क्रू का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, पर गबान इस चीज पे इंसिस्ट करता है कि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है रॉजर्स पायरेट का। जिसके बाद हम देखते हैं ईमू फिर से अपना कॉन्करर्स हाकी रिलीज करता है पूरे एल्बाफ में और सभी शॉक हो जाते हैं। और गैस करो ईमू के कॉन्करर्स हाकी को किसने नोटिस किया? लूफी ने। लूफी फाइनली ईमू के हाकी को नोटिस करता है और वो कहता है कि अब वो सब समझ चुका है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कि लोकी सभी से कह रहा है कि उन लोगों को इस फाइट में उसके पावर की हेल्प लगेगी। अब सब लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं वो तो बाद में मान चलेगा, बट ये तो तय हो चुका है कि अब सारे एल्बाफ मेंबर विद स्ट्रॉ हैट क्रू इमू से फाइट करने के लिए रेडी हैं। टेक्स्ट स्पॉयलर्स इतने ही थे, पूरा चैप्टर आने के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो अगला चैप्टर हमें एक हफ्ते के गैप के बाद पढ़ने को मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।